Who is the first Indian female athlete to win two medals in track and field events at either पैरालंपिक और ओलंपिक? ओलंपिक या पैरालंपिक में दो पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट कौन है? उनका नाम हो जाएगा प्रीति पाल। और जो प्रीति पाल है वो इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 200 मीटर की T35 दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, या फिर इसे हिंदी में कांस्य पदक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली गिव नवरत्न स्टेटस टू हाउ मेनी कंपनी? वित्त मंत्रालय के द्वारा इनमें से कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अभी रिसेंटली 4 कंपनियों को नवरत्न की श्रेणी में रखा गया है। बात कर लें कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो हो जाएगी सतलुज जल विद्युत निगम, सतलुज जल विद्युत निगम। बात कर लें दूसरे की, तो हो जाएगा सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और बात कर लें तीसरा की, तीसरा हो जाएगा नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड। और बात कर लें चौथे की, तो चौथा हो जाएगा रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये हो गई चारों कंपनियां जिनको नवरत्न की श्रेणी में रखा गया है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, और चौथा हो जाएगा रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन विच फाउंडेशन एनिवर्सरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज द न्यू फ्लैग एंड एम्बल अनवेल्ड? सुप्रीम कोर्ट के किस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एक नए तिरंगे और एक प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है उसके 75th ईयर पूरे हो जाने पर या फिर 75 वर्ष कंप्लीट होने के शुभ अवसर पर जो करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक नया फ्लैग का अनावरण किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विच मेडल डिड एथलीट निषाद कुमार विन इन हाई जंप एट पेरिस पैरालंपिक 2024? पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो एथलीट निषाद कुमार थे उन्होंने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो वो जो थे सिल्वर पदक। और सिल्वर को हिंदी में रजत पदक कहा जाता है। सिल्वर को हिंदी में रजत पदक भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायती राज मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग ए 5-day मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम विथ हुम? जो पंचायती राज मंत्रालय है वो इनमें से किसके साथ 5 डेज मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है? तो वो कर रहा है IIM अमृतसर के साथ। बात कर लें IIM के पूर्ण रूप की, इंग्लिश में इसे इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कहते हैं और हिंदी में भारतीय प्रबंधन संस्थान के नाम से जाना जाता है। बात कर लें इसके आयोजन की, या फिर बात कर लें इसके ऑर्गेनाइज की, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका आयोजन 2 सितंबर से 6 सितंबर तक किया गया। जो इसका आयोजन है वो 2 सितंबर से 6 सितंबर के बीच किया गया। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो डिजिटल कृषि मिशन के लिए जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने 2,817 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बात कर लें यूनियन मिनिस्टर या फिर केंद्रीय मंत्री की, तो उनका नाम हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। उनका नाम हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच इवेंट डिड सुमित अंतिल विन द गोल्ड मेडल एट पेरिस पैरालंपिक 2024? पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो सुमित अंतिल थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। किस इवेंट में मेडल जीता? यहाँ पूछा गया है किस इवेंट या फिर किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो वो जीता जेवलिन थ्रो में। और इन्होंने जो जेवलिन थ्रो किया वो किया 17.59 मीटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कंट्री विल होस्ट द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन द ईयर 2025? 2025 में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल मेजबानी इनमें से
किस देश के द्वारा की जाएगी? तो उस देश का नाम हो जाएगा इंग्लैंड, और इंग्लैंड के लॉर्ड्स ग्राउंड पर इस खेल का आयोजन किया जाएगा। बात कर लें इसके आयोजन की, या फिर इसे कब से कब तक खेला जाएगा, तो इसे 11 जून से 15 जून तक खेला जाएगा। इसका जो ऑर्गेनाइज है वो 11 जून से 15 जून तक रहेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द वर्ल्ड बैंक हैज रेज्ड इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2024 टू 25 टू व्हाट लेवल? विश्व बैंक ने भारत की विकास दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है 2024-25 के लिए? वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 7% कर दिया, फिर 7% कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हीरो मोटरकॉर्प? हीरो मोटरकॉर्प के कार्यकारी उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो हीरो मोटरकॉर्प ने संजय भान को कंपनी का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। और जो संजय भान है वो हीरो मोटरकॉर्प से 1991 से जुड़े हुए हैं। ये 1991 से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट वाज अवार्डेड द रेमन मैगसेसे अवार्ड 2024। इट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ये जो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है जिसे कि 2024 में रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया, वो इनमें से किस देश से संबंधित है? तो बात कर लें रेमन मैगसेसे अवार्ड की, तो इसे नोबेल ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे नोबेल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? ये अवार्ड एशिया के उन लोगों या उन संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। और ये 2024 में 4 देशों में दिया गया है। एक भूटान में, एक वियतनाम में, एक इंडोनेशिया में और एक थाईलैंड में। बात कर लें भूटान की, तो भूटान में कर्मा फुंडसो को दिया गया है। वही बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम में नुगियेन थिनोगोक को दिया गया है। इंडोनेशिया में फरवीजा फरहान को दिया गया है। और थाईलैंड में जो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है वो थाईलैंड कंट्री से रिलेटेड है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 3 डे आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ यूपी? यूपी के किस सिटी में 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो लखनऊ के सूर्या कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया। लखनऊ के सूर्या कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा।